तो अकेला नहीं है, तो अकेला नहीं है। तो ये मत सोच कि तू अकेला है। कि प्रभु आज इनकी निराशा को आप आशा में बदल दे परमेश्वर, इनके दुखों को आनंद में बदल दे परमेश्वर पिता। यदि प्रभु इन्होंने धोखा खाया है, यदि इनको कोई छोड़कर चला गया है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपके प्रिय दोस्त आपको छोड़ दें, चाहे जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपको धोखा दे दें, चाहे आपके परिवार के लोग आपको छोड़ दें, चाहे आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दें, चाहे जिनको आपने सबसे अच्छा माना वो आपको छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमेशा आपके साथ में रहेगा। हम लोग देखते हैं जब लूत और अब्राहम के बीच में, उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई तो लूत अब्राहम को छोड़कर चला गया। अब्राहम को छोड़कर दूर चला गया। जहां अच्छी भूमि थी, जहां उपजाऊ भूमि थी, वो उसने सेलेक्ट की और वहां को चला गया। अब्राहम यहां पर अकेला रह गया। अब्राहम लूत को अपने साथ में लेकर आया था क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, या कहें कि अब्राहम लूत से प्रेम करता था, इसीलिए तो वो उसको लेके आया। अन्यथा किसी और को क्यों नहीं लेके आया? वो अपने और कुटुंबियों को क्यों नहीं लाया? केवल लूत को लेकर आया और अपनी वाइफ को लेकर के आया, क्योंकि वो उन दोनों से प्रेम करता है। इसका मतलब अब्राहम लूत से बहुत प्रेम करता है। लेकिन अब जब वो यहां इस देश में है और लूत भी धनवान हो गया है, अब लूत अब्राहम से अलग हो गया। हालांकि अब्राहम को उस समय दर्द हुआ होगा, उसे उसका दिल भी टूटा होगा कि मैं इसको लेके आया था, ये मेरे साथ में रहता था और आज ये मुझसे दूर जा रहा है। मैंने इससे प्रेम किया लेकिन आज ये मुझसे दूर जा रहा। हो सकता है अब्राहम का भी दिल टूटा हो, या फिर अब्राहम को भी शायद अगर कहें तो धोखा मिला हो, या फिर अब्राहम को भी वो छोड़कर जा रहा है, उसे भी दुख हुआ हो, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आपको दुख है एक साथी के चले जाने का, एक दोस्त के छोड़ देने का, एक किसी के मुंह मोड़ने का। हो सकता है आपके मन में भी दुख हो जिस प्रकार से आज अब्राहम के जीवन में हुआ। उसका दोस्त, उसका भाई, उसका रिश्तेदार, उसका मित्र, उससे प्रेम करने वाला उससे आज दूर चला गया। हो सकता है वो इस समय निराश हो सकता है वो दुखी हो सकता है चिंतित भी हो। किस अनजान देश में एक तो मेरा साथी था और वो भी मुझसे दूर चला गया। अब वो अकेला है, उसकी वाइफ और वो दोनों अकेले हैं, उनका कोई संतान भी नहीं है। केवल लूत ही था जो उनके साथ में रहता था, केवल लूत ही था जो उनका सबसे करीबी था, लेकिन आज वो भी उन्हें छोड़कर चला गया। दोस्तों, चाहे कितने भी लोग आपको छोड़कर क्यों न चले जाएं, चाहे कितने भी प्रिय लोग आपको छोड़कर क्यों न चले जाएं, आपसे दूर क्यों न चले जाएं, आपसे मुंह क्यों न मोड़ लें, आपसे लड़ाई झगड़ा क्यों न कर लें, परंतु परमेश्वर जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपसे प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी धोखा नहीं देता, कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ता। एक वचन हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय 14 और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जब लूत चला गया, लूत ने अच्छी भूमि को सेलेक्ट कर लिया और अब्राहम के पास एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। वो वहां पर तंबू लगाकर बैठा हुआ है, निराश है, दुखी है, क्योंकि लूत उसे छोड़कर चला गया। लेकिन तब बाइबल कहती है जब लूत उसे छोड़कर चला गया तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और उससे कहा कि जितनी भूमि तुझे दिख रही है वो सब मैं तुझे दूंगा। लूत ने तो अच्छी भूमि सेलेक्ट कर ली है, परंतु तुझे मैं भूमि को दूंगा, तुझे मैं दूंगा, और ये जितना तुझे दिख रहा है ये सब मैं तुझे दूंगा। दोस्तों, लूत ने तो अब्राहम को छोड़ दिया, परंतु
परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं छोड़ा और अब्राहम से वादा किया। एक तरीके से अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो इस प्रकार से कहा होगा कि अब्राहम तू निराश मत हो, मैं तेरे साथ में हूं, मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। तू अकेला नहीं है, तू अकेला नहीं है। तो ये मत सोच कि तू अकेला है, बल्कि मैं तेरे वंशजों को इतना बड़ा दूंगा कि भूमि की धूल के समान मैं उन्हें बढ़ाऊंगा और इस भूमि पर तेरे वंशज रहेंगे। ये भूमि मैं तेरे वंशजों को दे दूंगा। अब्राहम मन में सोच रहा होगा, मेरा तो एक अकेला वंशज था, वो लूत था, और वो भी चला गया। अब तो मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है। इस कारण हो सकता है वो निराश हो, लेकिन परमेश्वर उससे वादा करता है, ये जो भूमि तुझे दिख रही है ये मैं तेरे वंशजों को दूंगा। तू निराश मत हो, तू दुखी मत हो। वो चला गया, कोई बात नहीं, तू निराश मत हो। मेरे पास तेरे लिए उत्तम योजना है, मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी योजना है, एक महान योजना है कि तेरे इतने वंशज होंगे, इस भूमि के तिनकों के समान, इस भूमि की धूल के समान तेरे वंशज होंगे और इस भूमि पर तेरे वंशज वास करेंगे। ये भूमि मैं तेरे वंशजों को दे दूंगा, जितनी भूमि तुझे दिख रही है। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, इसलिए आप भी किसी के चले जाने से निराश न होएं, किसी के छोड़ देने से दुखी न होएं, किसी के धोखा देने से दुखी न होएं, किसी के लड़ाई झगड़े करने से दुखी न होएं, बल्कि अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा रखें, जो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, जिसके पास आपके लिए एक उत्तम योजना है और वो उस उत्तम योजना को, उस बड़ी, उस महान योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालांकि आज आपको भी लग रहा है कि मैं इससे प्रेम करता था, ये मुझे छोड़कर चला गया, जो मेरा अपना था वो चला गया। हो सकता है आप इसलिए निराश हो, दुखी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास तेरे लिए एक उत्तम योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ और है, कुछ अद्भुत है। इसलिए उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें, वो अपनी उस उत्तम योजना को आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम रूपाली है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरी गवाही है जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। मुझे बहुत दिनों से मेरे सर में बहुत दर्द करता था और मुझे काफ़ी कफ था, मतलब सर्दी ज़्यादा हुआ था और कफ भी था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, तब तक मुझे अच्छा लगता था, फिर भी मुझे तकलीफ़ बार बार हो रहा था, मेरा सर बहुत दुख रहा था। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर दोनों को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया, प्रेयर रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं चंगी हो गई उसी समय। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसे सेवक रखे जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट लेके जाते हैं प्रभु के पास, और प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है और हमें चंगाई देता है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो उनके मिनिस्ट्री का, और ब्रदर सिस्टर इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाए हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य हमारे दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। पिता, आपने हमें ये मौका दिया परमेश्वर कि इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु हम तेरे नाम की जय जयकार करें, तुझसे बातचीत करें और तेरे नाम को सराहें। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हम घटे और तू बढ़े मेरे परमेश्वर। प्रभु तू सामर्थ्य है मेरे प्रभु, और तेरे जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर पिता। इस समय मेरे पिता जितने भी भाई बहन हमारे साथ में प्रभु प्रार्थना में शामिल है
है मेरे पिता। हम सब प्रभु अपने हृदय से धन्यवादित है मेरे प्रभु आज के दिन के लिए पिता, रात के विश्राम, सुरक्षा, प्रोटेक्शन के लिए तेरा धन्यवाद पिता। और प्रभु ये नया दिन दिखाने के लिए और इस नए दिन में जीवित रखने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें आशीष दे, उनसे बातचीत करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे पिता, और आज उनके लिए अद्भुत करे प्रभु, नए दरवाजों को खोले, उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे करे, अच्छा स्वास्थ्य इन भाई बहनों को दे प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ इन्हें दे परमेश्वर, आज के दिन में इनके कामों को सफल करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेषकर आज प्रार्थना है मेरे प्रभु जी वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि जिसके द्वारा तूने हमसे बातचीत किया प्यारे प्रभु, और आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीखे परमेश्वर पिता। और हाँ मेरे पिता, इस बात के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज ऐसी ही सिचुएशन से होकर प्रभु तेरे लोग गुजर रहे हैं पिता, जबकि प्रभु उन्हें किसी ने छोड़ दिया है परमेश्वर पिता, और प्रभु बहुत कुछ प्रभु अपने जीवन में प्रभु इन्होंने देखा है परमेश्वर, जिसके कारण ये दुखी और निराश हो रहे हैं पिता, परंतु पिता आपके पास इनके लिए बड़ा रिवॉर्ड है, आपके पास इनके लिए बेस्ट योजना है। और मैं प्रभु इस सुबह में प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आज इनकी निराशा को आप आशा में बदल दे परमेश्वर, इनके दुखों को आनंद में बदल दे परमेश्वर पिता। यदि प्रभु इन्होंने धोखा खाया है, यदि इनको कोई छोड़कर चला गया है परमेश्वर, यदि आज प्रभु अब्राहम जैसी सिचुएशन प्रभु इन भाई बहनों की है पिता, तो प्रभु जिस प्रकार आपने अब्राहम से बातचीत किया परमेश्वर, उसी प्रकार आज की सुबह में प्रभु तूने अपने लोगों से भी बातचीत किया है पिता, कि आप उनकी सीमाओं को बढ़ाएंगे, आप उन्हें आशीषित करेंगे, आप उनके लिए अद्भुत करेंगे, उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे करेंगे, आप इन्हें बेस्ट देंगे प्रभु, आप इन्हें बेस्ट दे मेरे परमेश्वर, जो खोया है उससे उत्तम, बेहतर और बहुत ही सुंदर परमेश्वर आप इन्हें दे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज इस सारी बातों को प्रभु आपके लोग एक्सेप्ट करें परमेश्वर, कि आपकी बेस्ट योजना उनके जीवन में पूरी होने जा रही है पिता। आज के दिन में प्रभु इनके साथ में हुए प्रभु दुर्घटनाओं से बचाएं परमेश्वर पिता, और आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु लेकर तेरे लोग बैठे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से प्रभु वो सारी प्रार्थना निवेदन पूरी होने पाए परमेश्वर पिता, प्रभु जो इनके लाभ की है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, और अपनी जॉब के लिए, स्टडी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा, हर एक की प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दे प्रभु। इन भाई बहनों की समस्याओं को पिता आप दूर करें, इनके जीवन के हालातों को आप बदले परमेश्वर, इनके दुखों को आनंद में बदले परमेश्वर, इनके बच्चों के लिए उपाय करे परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक क्षेत्र में आप उपाय करे प्रभु, इनकी जरूरतों को आप पूरा करे प्रभु, इन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु जी। और खुदा आज प्रभु यीशु मसीह आप इनके जीवन में अद्भुत करे प्यारे प्रभु, जो आज बंधनों में है, जो आज दुष्ट आत्माओं में है प्रभु यीशु मसीह, उनका जीवन प्रभु दुष्ट में प्रभु खराब किया है पिता, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाए, आज वो दुष्ट के हर एक कार्य इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों की लाइफ से दूर हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यदि प्रभु आज एक अच्छा दिन उनके जीवन में आपने जोड़ा है प्रभु, यदि आज उनका जन्मदिन है तो आप उन्हें आशीष दे प्रभु, जिनके वैवाहिक साल में परमेश्वर आपने नया दिन जोड़ा है परमेश्वर पिता, मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने परमेश्वर हर एक को एक अच्छा उत्तम दिन दिखाया परमेश्वर। आप प्रभु इन भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, जिनका एनिवर्सरी है प्रभु आप उन्हें आशीष दे मेरे खुदावन, जिनका बर्थडे है प्रभु आप उन्हें दीर्घ आयु दे परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर आज के दिन में प्रभु हर प्रकार के खौफ खतरों से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के बंधनों से आप इन्हें आजाद करें। जितने लोग आज बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय बीमारियों से आजाद हो जाएं, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी छोड़कर चली जाए, यीशु नासरी के नाम से हर एक दुर्बलता निकलकर चली जाए, यीशु नासरी के नाम से ये सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाएं, छोटे बच्चे यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं, नौजवान यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं, बुजुर्ग लोग यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए पिता। आज जितनी प्रार्थना विनतियां इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजे हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि एक एक के आपने सुधी लिया है और उनके जीवन में आपने कार्य किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, सबको तेरे हाथों में देते हैं पिता, आज के इस दिन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, कि जो कुछ
कुछ आप चाहते हैं उसके अनुसार आप हम सब के जीवनों में करें। पाप से बचाएं, दुष्ट से बचाएं, हर प्रकार की गलत बातों से बचाएं। धन्यवाद करते हैं आपके नाम से हर एक को आशीष देते हैं। जो सेवकाई में प्रभु हमारे साथ हिस्सा बने हैं और जो सेवकाई करते हैं प्रभु उन्हें आशीष दें। पिता जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें भी आप फलवंत और आशीषित करें पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।